रूस में विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी की गिरफ्तारी पर जबरदस्त हंगामा मच गया है। 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार कर लिए गए। रूस के 60 से ज्यादा शहरों में इसे लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। एलेक्सी नावल्नी को मॉस्को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। पुतिन के धुर विरोधी माने जाते हैं एलेक्सी नावल्नी, विपक्ष के बड़े नेता हैं और उनको हिरासत में लेने के बाद इस वक्त रशिया में जमकर बवाल हो रहा है। -50 डिग्री की कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है इस वक्त, लेकिन इस जबरदस्त ठंड में भी प्रदर्शनकारियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये बड़ी दिलचस्प और अद्भुत तस्वीरें इस वक्त रूस में चल रहे प्रदर्शन की सामने आ रही हैं। पुलिस की कार पर बर्फ के गोलों से कैसे अटैक किया जा रहा है, कैसे पुलिस वालों पर बर्फ के गोले चला रहे हैं प्रदर्शनकारी, ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मॉस्को से आ रही ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि इस वक्त वहां पर हालात कैसे हैं। -50 डिग्री में प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुतिन के धुर विरोधी नेता माने जाते हैं एलेक्सी नावल्नी, आप कह सकते हैं रूस के सबसे हाई प्रोफाइल आलोचक हैं, विपक्षी नेता हैं एलेक्सी नावल्नी, जिन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी अगस्त में और उनके ठीक होकर लौटने के बाद उन्हें जिस तरह से हिरासत में लिया गया, उसको लेकर रूस में लोगों की जबरदस्त नाराजगी सामने आई है। सैकड़ों हजारों की संख्या में इस वक्त पुतिन विरोधी प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकल आए हैं और जमकर नारेबाजी की जा रही है। कई जगहों पर प्रदर्शन जो है वो हिंसक होता हुआ भी नजर आ रहा है। मॉस्को एयरपोर्ट से नावल्नी को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद पूरे रूस में विरोध की आग नजर आ रही है। विपक्षी नेता की गिरफ्तारी पर रूस में हाहाकार मचा हुआ है। सरकार के खिलाफ इस वक्त जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 70 शहरों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं बड़े पैमाने पर। जिस तरह से एलेक्सी नावल्नी को जेल में बंद किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो भी तब जबकि पिछले साल ही अगस्त में जानलेवा नर्व एजेंट अटैक हुआ था एलेक्सी नावल्नी पर, जहर देकर फ्लाइट के दौरान जब वो प्लेन में सवार थे उसी वक्त उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। उसके बाद उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, काफी दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज चला, लेकिन ठीक होने के बाद जब वो मॉस्को पहुंचे तो उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा एलेक्सी की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनके तमाम समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है रूस में, यह है बड़ा सवाल। रूस के 60 से ज्यादा शहरों में इसी सवाल को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है और व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़कता हुआ नजर आ रहा है। 2000 से ज्यादा गिरफ्तारियां, आखिर क्यों एलेक्सी नावल्नी की गिरफ्तारी, आखिर क्यों, यह सवाल है लोगों के जहन में। और इसी को लेकर रूस की राजधानी मॉस्को में किस तरह से हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं, पुलिस पर बर्फ के गोले फेंके गए, ये तस्वीरें आपके सामने। और आइए इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। उनसे आपका तारुफ करा दें। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्वनी श्रीवास साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट अचल कुमार मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं प्रोफेसर राजन कुमार आपका रुख करूंगा, फॉरेन एक्सपर्ट है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन कुमार साहब, क्या वजह नजर आती है, आखिर क्या जरूरत थी एक ऐसे विपक्षी नेता की गिरफ्तारी की जो कि अस्पताल में इतने दिनों तक उसे जान से मारने की कोशिश होती है इन फ्लाइट, और उसके बाद अस्पताल में वो इतने दिनों तक रहते हैं, ठीक होकर आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी समीर, आपने बिल्कुल सही बोला। एलेक्सी नावल्नी वहाँ के एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिक हैं। मैं उनको ऑपोजिशन लीडर नहीं मानूंगा क्योंकि उनकी पार्टी या उनकी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन जो वहाँ पे ड्यूमा है वहाँ पे बिल्कुल नगण्य है। लेकिन एलेक्सी नावल्नी को माना जाता है कि जो वेस्ट है उसके द्वारा सपोर्ट किया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिक है। लेकिन मैं वहाँ की रशिया के बारे में बता दूं, मैं रशिया में काफी दिनों तक रहा भी हूँ, वहाँ पे लिखता भी रहता हूँ, तो रशिया के बारे में बता दूं कि एलेक्सी नावल्नी का जो सपोर्ट है वो काफी ज्यादा वहाँ पे नहीं है।
अभी भी जो वहां पे ड्यूमा में या जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें पुतिन का जो अभी सपोर्ट है बहुत ही ज्यादा है। आप वहां के प्रोफेसर नहीं, से लेकिन या रशिया प्रोफेसर के राजन लोगों से कुमार, आप बात करेंगे। देखिए एलेक्सी नवेल्नी की गिरफ्तारी के बाद सिर्फ मॉस्को की तस्वीरें तो अभी हम देख रहे हैं, 70 शहरों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, हजारों लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। एलेक्सी नवेल्नी को गिरफ्तार किया गया, उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया, उनके सैकड़ों समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। ये सारी बातें तो ये बता रही हैं कि एलेक्सी नवेल्नी का खद उससे बड़ा है जितना हम समझते हैं। जी, ये बिल्कुल सही बोला आपने कि अलेक्सी नवल्नी का सपोर्ट अभी इसलिए भी उनको डर लग रहा है, पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन को इसलिए डर लग रहा है क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका में जो परिवर्तन हुआ है, जो बाइडेन की सरकार आई है, तो वो जो बाइडेन नवाल्नी जैसे जो क्रिटिक हैं उनको वहां पे उकसाने का काम कर सकता है। लेकिन पुतिन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या पुतिन का जो पॉपुलर सपोर्ट है अभी बहुत ही ज्यादा है। अभी वहां के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, एक मेदवेदेव का आर्टिकल भी आया था, एक लेख आया था जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया था कि अमेरिका और रूस में जो टेंशन है ये आगे के दिनों में बढ़ने वाले हैं, कम होने वाले नहीं है। तो उसको नजर रखते हुए इन्होंने, रशिया एक ऑथोरिटेरियन सिस्टम है, रशिया एक सुपर प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोला जाता है, और वहां पे वो चाहते नहीं कि किसी भी ढंग का क्रिटिक पुतिन के विरोध में इमर्ज कर पाए, और यही कारण है कि वो प्रोटेस्ट को शुरू में ही दबा देना चाहते हैं ताकि वहां पे इस ढंग की समस्या बाद में नहीं आए। ठीक है, बिल्कुल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।